नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम परिभाषिक शब्दावली से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 910 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं, जो वीडियो श्रृंखला हम चला रहे हैं साथियों उसके हिसाब से, और 50 प्रश्न आज के मिलाकर 960 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। और वीडियो श्रृंखला का भाग भी आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं साथियों। एक और बात साथियों कि ये जो प्रश्न होंगे बिल्कुल सामान्य, एक इंग्लिश का वर्ड शब्द दिया जाएगा और 4 विकल्प, और आपको पता करना है कि उन 4 विकल्पों में से उस इंग्लिश के शब्द का कौन सा अनुवाद है जब अर्थ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों आज की प्रश्न श्रृंखला। पहला परिभाषिक शब्द है हमारे पास ऑनरेरी। ऑनरेरी शब्द दिया है जैसे कि सामान्य है, और 4 विकल्प हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न होंगे साथियों सभी। बताएं, साक्षी, भावी, वैतनिक या अवैतनिक। जल्दी करिएगा साथियों। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही साथियों, शाबाश जी, बिल्कुल। जिनका उत्तर आया है अवैतनिक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का हिंदी अर्थ सत्यापन, आशंकित, संक्षिप्त या संपन्न। शीघ्र बताएं। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है। वेरिफिकेशन, बहुत सही साथियों, बहुत सही जी, बिल्कुल। सत्यापन, ठीक है, सत्यापन होता है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न टेंडर। टेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है। ये वही शब्द हैं साथियों जो अक्सर हम कार्यालयों में औपचारिक रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेंडर, निविदा, अनुविदा, संविदा या पक्ष। तीसरा प्रश्न है, जल्दी बताएं। बिल्कुल साथियों, वेरी गुड, ए ऑप्शन वाले, शाबाश, निविदा। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है फॉरवर्ड, निषेध करना, निष्कर्ष, सापेक्ष करना या स्नेह करना। फॉरवर्ड का अर्थ क्या है इन चारों में से एक सही होगा। जल्दी बताएं। बहुत सही साथियों, बहुत सही, वेरी गुड जी, बिल्कुल। निषेध करना होता है, शाबाश साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों पांचवा, मैनुअल। मैनुअल का अर्थ क्या होता है। नियमावली, नियम, सूची या अनुसूची। शीघ्र बताइएगा साथियों, क्या उत्तर होगा आपके अनुसार। बिल्कुल सामान्य परिभाषिक शब्दावली। आज मैंने सोचा कि चलो इसी का टेस्ट लेते हैं आपका। वेरी गुड, मैनुअल, बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। नियमावली, ठीक है साथियों, नियमावली होता है, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न इनैगुरेशन। इनैगुरेशन का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताएं। उद्घाटन, अत्यधिक शत्रु या अत्यधिक शत्रु, यहाँ पर ऐसा, ठीक है, जहाँ पर अलग ब्राह्मण नहीं आना है। अगला श्री गणेश या अगला आरंभ। जल्दी बताएं साथियों, क्या लगता है, कौन सा सही लगता है आपको। वेरी गुड साथियों, बहुत सही। तो साथियों इनॉग्रेशन का अर्थ होता है उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन होता है, ये याद रखना आपने। आगे चलते हैं। अगला जो परिभाषिक शब्द है इंग्लिश का वो है लाइबिलिटी। क्या है लाइबिलिटी, इसके ऑप्शन है नीचे, क्या होगा इसका अर्थ। संभव, अपरिहार्य, दायित्व, मातहत या कौन सा सही लग रहा है साथियों आपको, जल्दी बताएं। लाइबिलिटी, संभव, अपरिहार्य, दायित्व या मातहत, क्या लगता है कौन सा सही होगा साथियों। सातवें का, लाइबिलिटी का, संभव, अपरिहार्य,
दायित्व या मातहत। कौन सा सही लग रहा है साथियों? ये बिल्कुल सही, इनका विकल्प तीसरा है, दायित्व। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इसका अर्थ रोकाबंदी, अनसुनी, अत्याचार या नवाचार। 8वां, जल्दी बताएं साथियों, प्रोटोकॉल का अर्थ क्या लगता है? क्या सही होगा साथियों? ABCD, बहुत सही। डी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नवाचार, प्रोटोकॉल का अर्थ। आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है इंग्लिश का वो है हमारे पास रिवर्जन। ठीक है, रिवर्जन का अर्थ क्या होता है? अंत्यवर्तन, प्रत्यावर्तन, संदर्भ या समक्ष। जी, रिवर्जन क्या सही होगा साथियों? जल्दी बताइए। बहुत सही साथियों, बिल्कुल दूसरे ऑप्शन वाले वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न साथियों, सब्सिडी। कभी इस शब्द को आपने सुना ही होगा। सब्सिडी क्या होता है? छूट, गंभीर, इमदाद या अभेद। बताइए साथियों, सब्सिडी। सिलेंडर वगैरह भराते होंगे, पता होगा। जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इमदाद। आगे चलते हैं। 11वां, बीटो। क्या अर्थ है? निषेधाधिकार, अपेक्षाधिकार या सापेक्षाधिकार, या इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन वाले वेरी गुड साथी, बिल्कुल सही, निषेधाधिकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है साथियों, हर मैजेस्टी। जल्दी बताना है क्या सही होगा साथियों? हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी क्या अर्थ होता है? महामहिम, जनादेश, मालिक या जनशक्ति। जल्दी बताएं साथियों। हर मैजेस्टी, बहुत सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला है साथियों 13वां, एविडेंस। साक्षी, आकर, परिणाम या अनुमान। जल्दी बताना, एविडेंस का क्या होगा? बताइए, बहुत फेमस है एविडेंस शब्द। बिल्कुल सही, साक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबूत भी बोलते हैं इसको। 14 अंक पर है, जो 14वें अंक पर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, शब्द आप देख लीजिए, फिर मैं चारों विकल्प आपको इकट्ठे दिखाऊंगा। एब्जॉर्प्शन क्या अर्थ होता है? समावेशन, ऑप्शन ए समावेशन, सम्मेल, शाही या मिलावट। अब्जॉर्प्शन, जल्दी बताएं। अब्जॉर्प्शन, जी साथियों, बिल्कुल सही। जी हाँ, समावेशन। अब्जॉर्प्शन का ए ऑप्शन जिन्होंने चुना है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 15वां है साथियों, एब्सोल्व। क्या है? एब्सोल्व। जल्दी बताइए क्या सही होगा इसका? निर्दोष, मोक्ष, दोष मुक्त या निर्दोष। एब्सोल्व क्या सही लग रहा है साथियों चारों में से? ओके जी, एब्सोल्व, दोष मुक्त जिनका आया साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला है साथियों हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या अर्थ होता है? गुट समूह, गुटबंधन, गठबंधन या दबाव समूह। जल्दी बताइए, क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही होने वाला है? जी साथियों, अलाइनमेंट। जी बिल्कुल, बहुत सही। अलाइनमेंट तो बहुत, बिल्कुल साथियों, ये गठबंधन। ठीक है जी, ओके साथियों, आगे।
17वां है साथियों हमारे पास एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन का अर्थ निरंतर, आत्मीयता, बदलाव या समकालीन। एल्ट्रेशन, जल्दी बताएं साथियों कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को। एल्ट्रेशन, जी साथियों बहुत सही। एल्ट्रेशन का मतलब बदलाव या फिर परिवर्तित भी हो सकता है। ओके, जब परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन सही रहेगा, बदलाव जब परिवर्तन। आगे चलते हैं 18वें पर। 18वां प्रश्न साथियों एनालॉगस। एनालॉगस क्या है इसका? अनुरूप, अनुसूची, समवर्ती या ऊपर लिखित सभी। एनालॉगस, जी साथियों बताइए क्या लग रहा है, कौन सा सही होगा आपके अनुसार एनालॉगस का? जी साथियों एनालॉगस ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, अनुरूप। आगे चलते हैं। अगला साथियों एनेक्सर या अनेक्सर भी बोल सकते हैं इसको, वैसे मोस्टली यही बोला जाता है एनेक्सर। ये शब्द आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट भरा होगा, फिल करा होगा नौकरी का, तो अंत में लिखा होता है, सबसे अंत में अंतिम पृष्ठ पर, पहरे पर एनेक्सर एक शब्द लिखा होता है, पढ़ा होगा आपने। एनेक्सर क्या होता है इसका? संलग्न, आलिंगन, आलंग या समसूची, जल्दी बताएं। संलग्न, मेरे ख्याल से ग जो है जहाँ पर हलंत आना है उसके नीचे, ओके, ग के नीचे संलग्न होता है, संलग्न नहीं। संलग्न, आलिंगन, आलंग या समसूची क्या होता है साथियों? एनेक्सर। बिल्कुल सही साथियों, संलग्न, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सही जा रहे हो साथियों। संलग्न का अर्थ मैं ऐसे ही समझा देता हूँ साथियों, जब भी आपको डॉक्यूमेंट भरते हैं नौकरी से संबंधित, ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए आपने अप्लाई करना है किसी स्कूल में, तो वहाँ फॉर्म वगैरह भरते हैं कई बार अप्लाई करने के लिए, अंत में लिखा होता है वहाँ पर एनेक्सर शब्द। एनेक्सर का मतलब है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट हैं जो टेस्टिमोनियल वगैरह, ठीक है, उसको अटैच करें, ठीक है, संलग्न करें, अटैच करना इसे बोलते हैं, संलग्न, ठीक है। आगे चलते हैं। 20वां है साथियों अपीसमेंट। क्या होता है इसका अर्थ? अपीसमेंट का क्या अर्थ होता है? स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण, संयुक्त या उपर्युक्त, जल्दी बताएं। स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण, संयुक्त या उपर्युक्त। बहुत सही साथियों, तुष्टीकरण, वेरी गुड। तुष्टीकरण की राजनीति समझते हैं ना आप? अपीसमेंट होता है उसका इंग्लिश अनुवाद तुष्टीकरण का, ठीक है ना, जब मुद्दों को ऐसे ही भटका दिया जाता है, बेमतलब के मुद्दे बीच में ले जा, ठीक है ना। अभी आप संसद का हाल देख ही रहे हैं, है ना, जो विपक्ष हल्ला कर रहा है, जैसे सरकार कुछ अलग ही बिल, अलग प्रकार के बिल पास कर रही, तो मतलब वो वहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है, जनता के पैसे का बर्बाद किया जा रहा है। ओके, आगे साथियों, ये शब्द तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अप्रेजल, अप्रेजल बढ़ोतरी होता है इसका अर्थ, या मूल्य। तीसरा है हमारे पास मूल्यांकन या फिर कमी, जल्दी बताएं क्या लगता है कौन सा सही होगा अप्रेजल का? अप्रेजल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अप्रेजल, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है अप्रेजल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर अप्रेजल के बिना तो सक्सेस ही नहीं है भैया, जल्दी बताएं। अप्रेजल, जी साथियों बहुत सही। अप्रेजल का अर्थ होता है मूल्यांकन, ठीक है। जब अप्रेजल किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी है, वेतन है, भत्ते हैं, वो बढ़ाए जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वालों को जब भी अप्रेजल शब्द सुनता है तो उनके खून में जान आ जाती है, मतलब उनके अंदर जान आ जाती है। आगे चलते हैं। अगला शब्द काफ़ी आसान बोलूँगा, बहुत बार प्रयोग किया जाता है, एप्रोप्रिएट। क्या होता है इसका अर्थ? समुचित, उचित, अनुचित या सीमा। एप्रोप्रिएट, बहुत सही, एप्रोप्रिएट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शाबाश। आगे
आ गया 23वां, बहुत आसान है, लोनी। एक होता लोन, एक होता लोनी, कौन है? इसका अर्थ क्या है? कर्जदार, फर्जदार, समझदार, ये सभी। या चौथा विकल्प, ये सभी। लोनी, बिल्कुल। इसका अर्थ साथियों कर्जदार होता है। शाबाश, आगे चलते हैं। आगे साथियों 24वां, मेडन स्पीच, क्या अर्थ होता है? अनोखा भाषण, परिणाम भाषण भाषण या पहला भाषण या मध्य भाषण। जल्दी बताएं साथियों, क्या लगता है आपको कौन सा सही होने वाला है? बहुत सही, बहुत सही साथियों, पहला भाषण। मेडन स्पीच मतलब पहला भाषण। आगे आगे साथियों मेल प्रैक्टिस। मल प्रैक्टिस या मेल प्रैक्टिस, क्या प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका? तो साथियों मेल प्रैक्टिस, इसका क्या अर्थ होता है? निरंतर अभ्यास, अत्याचार, कर्मांक या कुप्रथा। जल्दी बताएं। मेल प्रैक्टिस, बिल्कुल कुप्रथा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनाचार शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया है, अनाचार, अनाचार, ठीक है। कुप्रथा भी माल प्रैक्टिस के लिए। आगे साथियों अगला शब्द है 26वां इंग्लिश का हमारे पास, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी, जल्दी बताएं। प्रिलिमिनरी, अनुपालन, सहयोग, प्रारंभिक या दावा। बहुत सही जी। अगर इस शब्द को आपने पढ़ा हो, प्रीलिम, यदि आईएएस का एग्ज़ाम सुना हो, उसमें सबसे पहले प्रीलिम ही होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। मेन आता है, मेन के बाद फिर इंटरव्यू आता है। तो प्रीलिम मतलब आरंभिक। वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न है साथियों प्रेमेच्योर। प्रेमेच्योर का क्या अर्थ होगा हिंदी में? समय पूर्व, साक्ष्यांकित, निरीक्षण या प्रेक्षक। माफ करिएगा, प्रीमेच्योर, समय पूर्व, साक्ष्यांकित, निरीक्षण या प्रेक्षक। बहुत सही, बहुत सही साथियों, समय पूर्व जिनका आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। जो समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है उसके लिए समय पूर्व, प्रीमेच्योर। इस प्रश्न के लिए 3 विकल्प देंगे। प्रीमियम, जल्दी बताएं, प्रीमियम का क्या अर्थ होता है? परिचय, जीवन वृत्त या बीमा किस्त। बहुत सही, बहुत सही साथियों, बीमा किस्त होता है। आपने कई बार सुना होगा फिल्मों में, नाटकों में ये बोलते हुए कि मैंने प्रीमियम भरना है ये, ठीक है। आगे अगला है हमारे पास साथियों प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन क्या होता है साथियों? इसका अर्थ ऊपरगामी सेतु, अति व्यस्तता, पुल, जब पहला और दूसरा सही है। जल्दी बताएं। जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पर सही होगा अति व्यस्तता, प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। वेरी गुड। अगला जो शब्द है 30वां, वो है हमारे पास प्रेमिसेस। बहुत प्रयोग शब्द होता है ये, बहुत शब्द प्रयोग होता है ये, ऐसे बोलना था। परिसर, दुकानदार, किराएदार या बिकाऊ। जल्दी बताएं। प्रेमिसेस, जी बिल्कुल परिसर, ठीक है। वेरी गुड साथियों। कार्य क्षेत्र, ये भी प्रयोग किया जाता है इस इंग्लिश या अंग्रेजी के शब्द के लिए हिंदी अनुवाद कार्य क्षेत्र या परिसर, ठीक है, दोनों सही है। आगे आगे साथियों ओवरपेड। ओवरपेड का क्या अर्थ होता है? ओवरपेड, अधिदत्त, तदुपरांत, सादृश्य या अतिशयोक्ति। जल्दी, ये बिल्कुल ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, अधिदत्त। आगे चलते हैं साथियों 32वां है हमारे पास मैंडेट। इसका क्या अर्थ होता है? जनशक्ति, आदेश, जनादेश या जनगणना। जल्दी बताएं। मैंडेट, बिल्कुल सही, जनादेश। ओके शाबाश।
आगे साथियों 33वां मैन आर्ट्स। मैन आर्ट्स, मैन आर्ट्स आदमी घंटे, सुख घंटे, श्रम घंटे या ये सभी। जल्दी बताएं, मैन आर्ट्स, जल्दी बताएं इसका क्या अर्थ होता है। मैन आवर्स का जो अर्थ है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, श्रम घंटे। 34वां है हमारे पास मैटरनिटी बेनिफिट। जल्दी बताइए क्या होगा मैटरनिटी बेनिफिट। विधि लाभ, प्रसूत हित लाभ, सबल लाभ, जन निद्रा लाभ। बिल्कुल साथी बताइए। मैटरनिटी बेनिफिट, बिल्कुल साथियों मैटरनिटी बेनिफिट, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड, प्रसूत हित लाभ। ठीक है, जो लेडीज़ काम करती हैं सरकारी नौकरी वगैरह या प्राइवेट में भी, तो वो मैटरनिटी लीव पर चली जाती हैं जब वो गर्भवती होती हैं, तो उस दौरान भी उनकी सैलरी वगैरह कटती नहीं है। ठीक है, तो उनको लाभ वगैरह जो है देते रहते हैं, सैलरी वगैरह देते रहते हैं, तो मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं इसको। ओके, आगे साथियों 35वां है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, जीत शेष क्या होगा ओपनिंग बैलेंस का? जीत शेष, आरंभिक शेष, बॉल शेष या खुला शेष। ओपनिंग बैलेंस 35वां प्रश्न। जी साथियों, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड, आरंभिक शेष। 36वां प्रश्न है मेमोरेंडम, क्या अर्थ है इसका? पत्रक, ज्ञापन, परिपत्र या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं, ABCD में से कौन सा सही है आपके अनुसार? बिल्कुल ज्ञापन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। आगे साथियों 37वां प्रश्न है ओवरमैनिंग। ओवरमैनिंग का क्या अर्थ है? अत्यंत कार्यशील, अधिकाधिक, अधिक व्यक्ति या अधिक कार्मिक रखना। जल्दी, ओवरमैनिंग अत्यंत कार्यशील, अधिकाधिक, अधिक व्यक्ति या अधिक कार्मिक रखना। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, अधिक कार्मिक रखना मतलब अधिक व्यक्ति काम पर रखना। ठीक है, ओवरमैनिंग। अगला साथियों पैम्फलेट शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, पैम्फलेट क्या अर्थ होता है इसका साथियों? स्पष्ट, ज्ञापन, पत्र या पत्रक। जल्दी बताएं, पैम्फलेट का क्या अर्थ होता है? स्पष्ट, ज्ञापन, पत्र या पत्रक। बिल्कुल सही, पत्रक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों हमारे पास 39वां परिभाषिक शब्द पैरेलल। क्या है इसका अर्थ बताइए? पैरेलल का समकक्ष, अधीन, सापेक्ष या उपेक्ष। पैरेलल क्या लगता है साथियों? बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, समकक्ष। आगे साथियों हमारे पास पार्शल, क्या होता है इसका अर्थ? पक्षपातपूर्ण या आंशिक, या फिर पहला और दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल पहले आप ना विकल्प पढ़ लिया करो जल्दी में, ये नहीं कि हाँ आपको कोई लगा तो उसके ऊपर जल्दी से टिक कर दिया। जल्दी से पहले आप विकल्प पढ़िए, जब संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपको प्रश्न समझ आ गया है, फिर उसके बाद ही उसके ऊपर टिक करना है। पार्शल, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों ठीक है साथियों। पक्षपातपूर्ण भी होता है और आंशिक भी होता है। आगे साथियों 41वां प्रश्न पीस मील। पीस मील का क्या अर्थ होता है? अटूट, खंडित, वस्तु या पूर्ण। जल्दी बताएं, पीस मील का क्या अर्थ होता है? अटूट, खंडित, वस्तु या पूर्ण।
बिल्कुल साथियों, खंडित। ठीक है, खंडित, जिनका उत्तर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला साथियों, प्लीड क्या होता है? प्लीड का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना, पक्ष प्रस्तुत करना, दुआ करना या परामर्श देना। शीघ्र बताएं कौन सा लग रहा है आपको सही होगा। जल्दी बताएं साथियों। जल्दी। जी साथियों, प्लीड का जो अर्थ है वो होता है पक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे 43वां है साथियों, प्लेबिसाइट का क्या अर्थ है? प्लेबिसाइट का जनमत संग्रह, एकाएक संग्रह, आद्योपांत संग्रह या निष्पक्ष। प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का क्या अर्थ है? जनमत संग्रह, एकाएक संग्रह, आद्योपांत संग्रह या निष्पक्ष। ABCD में से कौन सा सही लग रहा है? बहुत सही, बहुत सही साथियों, जनमत संग्रह। 44वां है पोलीगामी। ठीक है, पोलीगामी क्या अर्थ है साथियों? बहुपत्नीत्व, नारीत्व, बाल विवाह, विधवा विवाह। जल्दी बताइएगा पोलीगामी का अर्थ। कौन सा विकल्प होगा साथियों ABCD में से? बिल्कुल सही, बहुपत्नीत्व। ठीक है, बहुपत्नीत्व होता है। ठीक है, या फिर उस व्यक्ति को कहा जाता है पोलीगामी या जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों। ओके, इस तरह से पोलीगामी। आगे अगला साथियों 45वां पोजेशन। पोजेशन। ठीक है, पोजेशन का क्या अर्थ है? ग्रहण, अनुग्रह, कब्जा या अधीन। जल्दी बताइए। पोजेशन, पोजेशन, उच्चारण सही या गलत हो सकता है। बिल्कुल साथियों, कब्जा। ठीक है, कब्जा पोजेशन का है, पोजेशन का है कब्जा। अगर कब्जा नहीं होता तो अधीन भी होता तो भी बात बन जाती। डी। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कब्जा है बहुत सही। अधिकार भी हो सकता है पोजेशन का अर्थ। ठीक है, आगे आगे साथियों 46वां पोस्थुमस। पोस्थुमस का क्या अर्थ होता है? मरणोपरांत, पूर्ण संग्रह, पुरस्कृत या आश्रित। पोस्थुमस। जल्दी बताइए। बहुत सही, मरणोपरांत। वेरी गुड साथियों, पोस्थुमस का मतलब मरणोपरांत। आगे आगे साथियों प्रिकॉशन का क्या अर्थ होता है? प्रिकॉशन का क्या अर्थ होता है साथियों? 47वां है प्रिकॉशन, पूर्व उपाय, परवर्ती उपाय, उपाय या योजनाहीन। प्रिकॉशन। बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और पूर्व पूर्व उपाय। आगे 48वां है प्रे कंसेप्शन। प्रे कंसेप्शन, जल्दी बताएं साथियों क्या अर्थ होगा? कल्पित, पूर्व संकल्पना या संकल्पना या कल्पना। ABCD में से कौन सा सही है? बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पूर्व संकल्पना। आगे चलते हैं 49वां है प्रेसेडिंग। प्रीसेडिंग क्या 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 अर्थ होता है साथियों? परवर्ती, पूर्ववर्ती, समवर्ती, जो ऊपर लिखित सभी। 49वां परवर्ती, पूर्ववर्ती, समवर्ती, जो ऊपर लिखित सभी। जी साथियों,
बिल्कुल सही, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड, पर पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास शब्द अंतिम प्रश्न के रूप में प्रेजुडाइस का क्या अर्थ होता है? प्रेजुडाइस प्रतिकूल प्रभाव, पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह या ऊपर लिखित सभी। जल्दी बताइए अभी। प्रेजुडाइस प्रतिकूल प्रभाव, पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह या ऊपर लिखित सभी। क्या सही हो रहा है साथियों? यहाँ पर उत्तर जी, वेरी गुड, वेरी गुड साथियों। क्या लगता है? बिल्कुल, प्रेजुडाइस का अर्थ प्रतिकूल प्रभाव, पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह, ये तीनों ही हैं। तो ऊपर लिखित सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल सही साथियों, वेरी गुड। इस तरह हमारे 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हुए जो कि परिभाषिक शब्दावली से संबंधित थे। और इस तरह अभी आप हमें यह भी बताइए कितना स्कोर बना साथियों? हम निरंतर 9 बजे रात प्रस्तुत होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर। आपके उत्तर आज काफ़ी सही गए हैं, क्योंकि आसान परिभाषिक शब्दावली थी और बीच में कुछ प्रश्न थे ऐसे जहाँ पर ट्रिकी कहूँगा कि ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे आपको। हाँ, बीच में आप पूछ रहे थे कि पोस्टें आएंगी या नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी साथियों, टेंशन मत लीजिए, समय पर आएंगी बिल्कुल। कितनी आएंगी अभी मैं मिनिस्टर तो हूँ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर की मैं ही रखूँ संख्या तय, मैं ही करूँ कि इतनी आएंगी है ना? तो आप समझदार हैं। ये प्रश्न तो वही पूछना बाजी भी नहीं बनता है कि कितनी आएंगी। ठीक है साथियों, तो स्कोर तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। जो भी आपके मन में है स्कोर जितना भी है आपने सही किया है आज। ठीक है साथियों, तो इसी तरह प्रश्न श्रृंखला हमारे साथ देखते रहें, करते रहें अटैम्प्ट। हम लाते हैं प्रतिदिन रात 9 बजे। अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों बहुत जल्दी, और तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।